चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। जरा हट के भाई आपके पास एक बात लेकर आए हैं। आज हम किसी धर्म की किसी समाज की बात नहीं कर रहे, आज हम अपने देश की बात कर रहे हैं। आज हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत बोलो, इंडिया नहीं। हजारों हजारों वर्ष से यह आर्यव्रत रहा, हिंदुस्तान न रहा, भारत रहा, भारतीय रहा, लेकिन ये इंडस के नाम पर या ग्रीक के नाम पर इंडिया नहीं रहा। जब भारत को गुलाम बनाया इसी इंडिया कंपनी ने, तब उसका इंडिया रख दिया। आज हम अगर देखते हैं ना इतिहास को, तो कहते हैं ग्रीक से नाम आ गया, इंदस नदी से आ गया। अरे हम तो यह सोच बताते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब यहां व्यापार करने देश में आई थी, तब उसने अपनी बपौती बनाने के लिए एक इंडिया नाम रख दिया। हम तो यह कहते हैं, यह कहीं ग्रीक की भाषा से नहीं आया। उसने अपना हिस्सा, अपनी बपौती दिखाने के लिए, ये मेरा गुलाम है दिखाने के लिए, उसने भारत का नाम इंडिया रख दिया। और आज भारत आजाद हो गया, लेकिन वह गुलामी का तमगा हमारे गलों में आज भी पट्टे के रूप में बंधा है। हम गलियों के नाम बदल लेते हैं, सड़कों के नाम बदल लेते हैं, अपने अपने छोटे छोटे शहरों के नाम बदल लेते हैं। कहते हैं यह मुगल कालीन के समय का, ये हमारे हिंदू राष्ट्र का, कुछ भी कहते हैं आप। अरे अपने देश का नाम क्यों नहीं करते? जो हमारा भारत था, सोने की चिड़िया था, क्यों हम उस गुलामी के तमगे को लगा के आज तक घूम रहे हैं? कल इस बार एक बार फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक नमय जो है हमारे पास दिल्ली के लक्ष्मी नगर के, उन्होंने अपील दायर की है, एक रिट याचिका करी है और चीफ जस्टिस सुनेंगे। पहले भी एक बार सुन चुकी है, लेकिन जब केंद्र सरकार के साथ कोई राज्य सरकार नहीं आती इसके अंदर, हमारे साथ, हमारे भारत के साथ नहीं आती है, तो हम आचार्य श्री विद्यासागर इस बार कई बार लड़ चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, बार बार कहते हैं। दो आचार्यों की बात सुनाएंगे आपको। उन्होंने तो भाषा ये तक बताई कि आज इसके इंडियन का मतलब क्या होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और वास्तव में सुनते भी ना यू इंडियन कहते हैं, जब लगता है ना कि कैसी गंदी गाली दे रहे हैं हमें, इन शब्दों से ही लग जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। और आप भारतीय हो, यह सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का मोदी जी का भी हो जाता होगा। लेकिन क्यों हम इसको आज इंडिया 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 कहकर हम बार बार गुलामी की याद दिलाते हैं कि हम 1947 तक गुलाम थे। क्यों भारत नहीं कहते? क्यों नहीं कहते भारत हमारे सोने की चिड़िया थी? आज इसके ऊपर हम दिखाने एपिसोड में क्या कहते हैं आचार्य श्री और क्या है इसकी स्थिति। सोने की चिड़िया, जहां दूध की नदियां बहती थी, उसी महान भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर इंडिया नाम रख दिया। कब रखा, किसने रखा, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, यह इतिहास के पन्नों में कहाँ छिपा है, अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, इसी पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विदिशा से आवाज भी उठाई थी। पहले जरा हम उन्हीं के मुख से सुनते हैं। इंडिया का उद्भव कब हुआ, किसके माध्यम से हुआ, और इस प्रकार के नामकरण में उद्देश्य क्या, ये कम से कम 3 बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। जब बीच में ही इसका उद्भव होना हुआ है, तो कब हुआ ये तो और निश्चित करना आवश्यक होता है। जब तक भारत अनेक भागों में विभाजित होकर के अपना कार्य करता था, अपना इतिहास भी रचता था और विश्व के ऊपर उसका प्रभाव भी अपने ढंग से था, ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर इस ढंग से परिवर्तन का समय क्यों आया, तो ज्ञात होता है जब से ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जिसको बोलते हैं, उनका आना हुआ व्यापार के उद्देश्य को लेकर के, और उनका व्यापार की जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। तब तक भारत का कोई नाम इंडिया के रूप में प्रचलन नहीं हुआ। व्यापार की नीति को लेकर के फिर बाद में नामकरण परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, तात्कालीन कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व को रखने वाले व्यक्तियों ने इसको समझा नहीं। यह अवश्य है कि बहुत दीर्घकालीन उन लोगों का व्यापार की नीति को लेकर के भीतर ही भीतर यह देश के इतिहास को परिवर्तित करने का एक रचा हो। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, इस कंपनी के नामकरण के कारण इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हो असंभव जैसा लगता है। फिर भी आप लोगों ने इसकी ओर गौर नहीं किया और उन्होंने अपना जो संकल्प या विकल्प, जो कोई उद्देश्य हो, उसको उन्होंने कामयाब करने में अपने आप को सफलता प्राप्त कर ली। अब हमारे भारत का नाम इंडिया से पुनः बदलकर भारत करने की मांग सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचती है, जिसकी सुनवाई कल यानी 2 जून को होगी। यह जनहित याचिका दायर की है लक्ष्मी नगर दिल्ली के नमय ने।
जो 3 फरवरी को फाइल की गई थी और 4 मार्च को रजिस्टर हो गई थी। वैसे इसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, पर चीफ जस्टिस की अनुपलब्धता के कारण इसे कल 2 जून के लिए स्थगित कर दिया। सवाल उठता है कि भारत का अर्थ इंडिया या कहें इंडिया का अर्थ भारत कैसे हो गया? नाम संज्ञा का कभी भी कोई अर्थ होता है क्या? कुछ यही कहते हैं आचार्य श्री, जरा उन्हीं के मुख से सुनते हैं हम और आप। दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, भारत में तो भाषा बाहुल्य है। कहीं भी यह समझ में नहीं आता कि नामकरण का अनुवाद होता हो। इंडिया यह भारत का अनुवाद है। यदि अनुवाद नहीं है तो इसके पीछे इंडिया रखने का क्या उद्देश्य? मैं मानता हूं कि अमेरिका इत्यादि में भी इंडिया और इंडियन के प्रचलन है। क्या उसी प्रकार भारत को, भारतवासियों को स्वीकारने का कहीं उद्देश्य तो नहीं था? अन्यथा अमेरिका में जैसे इंडियन है और इंडिया उस क्षेत्र का नाम रखते हैं तो उनका कोई उद्देश्य होगा, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। लेकिन उसको तो एक प्रकार से इसी रूप में स्वीकार करते हैं, वो ऑफेंसिव कहते हैं। दास हैं, सेल्स जो दास के रूप में स्वीकारते हैं। ऑफेंसिव एक प्रकार से विरोधी तत्व के रूप में स्वीकारते हैं। और ओल्ड फैशन्ड ये शब्द रखते हैं। इसका अर्थ तो सही अर्थ यही निकलता, अनुवाद यदि करते इसका, तो पुराने ढर्रे के कोई विरोधी तत्व है, आपराधिक तत्व है, यह अर्थ होता है। अब एक शब्द और भी आता है जो ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पर्सन्स। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और देखना था, लेकिन उसका इतिहास मिल गया, ऐसा सुनते हैं। उनके कहने के अनुसार मैं ये कह रहा हूं, ये 3 शब्द एक दास के रूप में स्वीकारना इंडियन को, भले ही इंडियन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अमेरिका के एक स्थान है उनके लिए लागू होता हो, लेकिन यह इंडिया, यह भारत के लिए लागू किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य? यहाँ पर कैसे आपने देखा यहाँ के निवासी वहां पर इस प्रकार क्रिमिनल है अथवा वे एक प्रकार से विरोधी तत्व है या दास के रूप में? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, इसके बारे में गहराई के साथ अभी तक चिंतन नहीं किया गया। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले नमय का कहना है कि इंडिया नाम हटाने में भारत सरकार की विफलता अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम अंग्रेजी में भी भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा और देश को अलग पहचान मिलेगी। यानी वही कहा गया जो आचार्य श्री बरसों से बार बार दोहरा रहे हैं। भोपाल में कुछ बरस पहले आचार्य श्री से प्रश्न किया था प्रेस ने कि आप इंडिया का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तब उन्होंने क्या कहा, जरा उन्हीं के श्रीमुख से सुनिए। और हाँ, शायद आपने आचार्य श्री को इस तरह प्रेस के माइकों के सामने पहले कभी ना देखा हो। आइए सुनते हैं। भविष्य की बात चिंता नहीं है, हमें तो इस भारत को अतीत की ओर ले जाना है। 70 साल में विपरीत दिशा में तो भाग गया, उसके लिए 70 साल की आवश्यकता नहीं, 17 बातों की आवश्यकता नहीं, सतर्क होने की आवश्यकता। अंग्रेज गुलामों को इंडियन कहकर संबोधित करते थे। याद करिए वो शब्द उनके थप थे जब यू इंडियन। और तब 2 वर्ष पहले आचार्य अनुभव सागर जी ने एक कार्यक्रम में भारतीयों को इंडियंस के ऊपर गौरव बढ़ाते हुए भगवान की पालकी उठाने का श्रेय उनको दिया। जरा सुनिए। अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, जरा डिक्शनरी खोल के देखना, ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है पीपल्स दोज हु डोंट हैव लिविंग स्टैंडर्ड, जिनके पास रहने सहने का ढंग नहीं, जिनके पास
अच्छी इज्जत नहीं, जिनके पास संस्कृति सभ्यता नहीं, पीपल्स आर कॉल्ड इंडियंस, उन्हें इंडियन कहा जाता है। एंड द प्लेस वेयर दे लिव इज कॉल्ड इंडिया, और ऐसी जगह जहां वो नीच लोग रहते हैं उस जगह को इंडिया कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए, सीता, अंजना, मैना, राम का देश ये भारत, या अपसंस्कृति का देश, नीचों और गवारों का देश इंडिया। चुनाव आपको करना है। आज मैं पालकी उठाने का अधिकार इंडियंस को नहीं, भारतीयों को दे रहा हूं, भारतीय सभ्यता को दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया को भारत कहने की याचिका पहली बार नहीं आई। 12 मार्च 2016 को इसी अदालत में न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर जी और न्यायमूर्ति यू ललित जी की बेंच ने इन शब्दों को कहते हुए बेतुका बता दिया कि क्या तुम समझते हो कि हमारे पास इमोशनल मामलों को सुनने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? यही नहीं, रिपोर्टों के आधार पर पता चलता है कि महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल को जो याचिका करते थे, यह भी कहा कि याचिकाओं के द्वारा गरीबों की सहायता करें। अगर तुम्हें भारत कहना है तो कहो, किसने रोका है तुम्हें? अब सवाल यह उठता है, कहीं और नाम को नहीं बदला? हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते, अपने यहाँ बदलते नहीं हैं, तो हमारे यहाँ भारत को क्यों बदला? तो हमारे देश में ये बदलने पर सवाल के साथ आचार्य श्री ने यूं आवाज उठाई, जरा सुनिए। वहाँ पर किसी ने भी अपने देश के नाम को परिवर्तित नहीं कराया, तो भारत के लिए क्या हो गया बताओ? कभी दिमाग चला है आप लोगों ने? नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ, समय स्वतंत्रता का आपके पास भी था और यहाँ पर भी था। उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं करवाया और आपका परिवर्तन क्यों हुआ और कब हुआ? क्या सर्वसम्मति से हुआ? ये आक्रमण एक प्रकार से जानबूझ करके किया जा रहा है, एक, क्योंकि नाम का यदि अनुवाद परिवर्तित होता है तो हमें बताओ कौन सी भाषा में नाम का परिवर्तन होता? भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं और आज पढ़े लिखे होने के उपरांत भी इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। वो स्वयं माने, किंतु दूसरे को मनवाओ नहीं। इसलिए सब कुछ स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भाषा की स्वतंत्रता जब तक नहीं, तब तक देश की उन्नति आप कर ही नहीं सकते। और आज भारतीय इतनी भाषाएं हो करके भी केवल इंग्लिश को कई विद्वानों ने, कई तत्ववेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने भी कहा, जिस राष्ट्र में अपनी भाषा नहीं उसका कभी भी विकास हुआ नहीं और न भूतो न भविष्य की। आज हम मार्गों के, गलियों के, सड़कों के, शहरों के, स्टेशनों के नाम रोज बदल रहे हैं, पर क्या अपने भारत के गौरव के बारे में हमारे केंद्र या राज्य की सरकारें, आरएसएस आदि बड़े संगठनों को क्यों इस पर चिंतन नहीं किया जाता? यहाँ ना भाषा का विरोध है, ना परंपरा का। सुनिए जरा। इसमें न किसी भाषा से हमारा कोई विरोध हो रहा और न ही किसी परंपरा से विरोध हो रहा। जिस भारत को आमूलचूल आप इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इतिहास एक ऐसी वस्तु है, हमेशा हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी शब्दों के माध्यम से वो लिखा जाए। इसलिए जब किसी भी भाषा में भारत का अनुवाद इंडिया के रूप में नहीं हो सकता, तो शब्द का अर्थ तो फिर भी परिवर्तित हो सकता है, और नाउन हो तो संज्ञा को भी हम कर, लेकिन संज्ञा कभी भी किसी भाषा में परिवर्तित नहीं होता। भारत का यह एक नाम है, नामकरण है, कब से रखा है इसका अपना इतिहास से मिलना मुश्किल है। इसमें व्यापक रूप से भारत को भारत के रूप में स्वीकार किया गया। ये मैं मानता हूँ बीच में हिंदुस्तान भी प्रचलन में आया, वह भी किसी एक स्थान विशेष को लेकर के कहा, और वो भी भाषा का एक अपेक्षा से आया। जैसे सिंध से ही का उच्चारण हो करके हिंद हुआ और स्थान का नाम हिंदुस्तान हुआ। जैसे सप्ताह होता है, वह हफ्ता था, उससे सप्ताह बना।
ये भाषा कहती है, इस ढंग से इसका परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार यदि मान लो हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, तो हमें इससे ऐतराज नहीं, लेकिन इसके भी इतिहास है। किंतु भारत का बहुत अनादिकाल से यूं कहना चाहिए कोई बिगिनिंगलेस है, वो कोई भी उसका आदि नहीं, वो सभी को स्वीकृत है। हम इसलिए कहना चाहते हैं, वो गलत क्या है आपके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1948 को संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 1 में मसौदे पर बहस करते हुए एम अनंत शयनम अयंगर और सेठ गोविंदास ने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखने पर जोरदार विरोध किया था। उन्होंने इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान आदि नामों का सुझाव भी दिया था, मगर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। अब विकल्प है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि अनुच्छेद 1 में संशोधन कर पुनः भारत का नाम अंग्रेजी में भी भारत रखा जाए। ध्यान रखना होगा कि भारत की भाषा में परिवर्तन संस्कृति को पलटा देता है। आज भारतीय इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा इतिहास संजो कर रखा गया है, पर रिसर्च वर्क बिल्कुल नहीं हो रहा। जरा सुन लीजिए सीधे आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुख से क्या कहते हैं वो। अब इंडिया के नाम से यदि चलते हैं तो इंग्लिश बाहुल हो गया, भाषा में परिवर्तन हो गए। भाषा का परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है संस्कृति को पलटा देता है। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जो साहित्य का, दर्शन का, संस्कृति का सृजन करके जो उसको, उस देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ बीज बोए गए, वो सारा समाप्त हो गया। आज आपको 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास ज्ञात नहीं। आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आज अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भारतीय इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। हमने प्रशासन संबंधी जो कोई भी व्यक्ति है उनसे भी पूछताछ किया। वर्तमान में कुछ ऐसी इतिहास की रचना कर दी गई है, उसमें थोड़ा रख करके उसी के बारे में प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन रिसर्च वर्क जिसको बोलना चाहिए, शोध प्रबंधन, उसके बारे में आपके पास कोई इतिहास नहीं। यह बहुत गलत हो रहा है। भारत का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में साहित्य रचा गया, उन सबको यह उल्टा हो रहा है। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट किया है 2 दिन पहले कि इंडिया हमें अंग्रेजों का दिया हुआ संबोधन और गुलामी की याद दिलाता है। शायद भारत माता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने की प्रतीक्षा में थी कि उसके माथे पर जो इंडिया शब्द का दाग दिया गया है उसको अब हम पहुंच दें। और याचिकाकर्ता नमः से हमारी क्या बात हुई, जरा एक बार वह भी सुन ले थोड़ा सा अंश। जी हाँ, ये याचिका हमने दायर की फरवरी में, जिसमें हमें पहली तारीख मिली 23 मार्च, उसके बाद हमें दूसरी तारीख मिली 29 मई और अब इसमें अगली तारीख है 2 जून 2020। तो आशा करता हूँ जैसे मोदी जी ने देश को एक मत कर दिया या कोरोना ने देश को एक मत कर दिया, तो वैसे ही देश का नाम भी एक हो जाए। ऐसी ही कामना करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि सभी देशवासी जो भी उचित समझें या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीनों जजों की बेंच जो भी उचित समझे वो निर्णय ले और वो सभी को मान्य होगा और हमको भी मान्य होगा। देखते हैं 2 इस एपिसोड दिखाते हुए हमारा अनुरोध है विश्व हिंदू परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से और सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध है हमारा कि केंद्र के साथ हमारे साथ इसमें खड़े हों। भारत कहलाएं, भारत इंडिया नहीं कहलाएं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान नहीं बनता है। इंडिया की परिभाषा में हिंदी होती नहीं है। पता नहीं कौन से शब्द का कहते हैं संज्ञा नाउन की कभी हिंदी नहीं होती है। बचपन से पढ़ते आए हैं। ये किसने परिभाषित कर दिया कि इंडिया का नाम भारत होता है, ये हमें आज तक समझ नहीं आया। किसके दार्शनिक की उपज है, किस वैज्ञानिक की उपज है, किस ज्ञान देने वाले की उपज है ये कि इंडिया की हिंदी भारत होती है। अनुरोध है इस बारे में एक हम माहौल बनाएं। जितने हमारे ऐसे एनजीओ हैं, स्वयंसेवक संगठन हैं, सरकारें हैं, एक बार खड़ी होकर कहें कि हाँ हमारा नाम भारत है, भारत है, भारत है। इंडिया नहीं बोलेंगे, हम भारत बोलेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। आपके साथ सादर जय जिनेंद्र।